दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में सेंध लगा दी है। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यों ने ज्वाइन की है पार्टी। बीजेपी ने कहा, ये लोग हमारे प्रकोष्ठ के नहीं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी सीएम आवास को लेकर दिल्ली सरकार पर बरसे। कहा, दिल्ली की जनता से शीश महल की सच्चाई छिपाई जा रही है। आम आदमी पार्टी अराजक राजनीति का प्रतीक है। जनता केजरीवाल की सच्चाई जान गई। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। शीश महल बनेगा आम आदमी पार्टी की कब्रगाह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, बोले विज। दिल्ली में सीएम बंगला विवाद को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। कहा, किसानों को बिजली महंगी दे रही है दिल्ली सरकार। किसानों पर केजरीवाल आपदा बनकर टूटे हैं। आतिशी और केजरीवाल ने दिल्ली को तबाह कर दिया। दिल्ली में सीएम आवास पर सियासत जारी है। सीएम आवास पहुंचे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने भीतर नहीं जाने दिया। संजय सिंह ने पूछा, 2 लोगों के लिए क्यों लगाई है इतनी पुलिस? पुलिस द्वारा रोके जाने पर सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। संजय सिंह ने कहा है, किस नियम के तहत पुलिस ने हमें रोका? पुलिस से हुई संजय सिंह की नोकझोंक। दिल्ली में सीएम के बंगले पर विवाद जारी है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीएम बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए गए। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली में सीएम आवास विवाद के बीच दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का नया पोस्टर जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, शीश महल लूट का अड्डा। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस की दूसरी गारंटी। कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना लॉन्च कर दी है। हर दिल्लीवासी को 25 लाख के बीमा की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा दिल्ली में किया। 10 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से मिल सकता है टिकट। दिल्ली में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आ गई है एमसीडी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पोस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर्स हटाने में जुटी है एमसीडी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 को मतगणना। तमिलनाडु में विधानसभा सत्र के दौरान सीएम एम.के. स्टालिन के संबोधन का विरोध हो गया। एआईएडीएम के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी को लेकर बोले। पीएम ने चलता है से होगा कैसे नहीं में बदला है देश का नजरिया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाखापट्टनम में मेगा रोड शो के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम नायडू भी मौजूद। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित। बोले, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा है। राज्य में होगा 2.5 लाख करोड़ का निवेश। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ओडिशा। कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति भी जाएंगे भुवनेश्वर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बनी जेड मोड़ सुरंग का 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। खराब मौसम में गंगनीर से सोनमर्ग तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी ये सुरंग। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए उत्तर प्रदेश से प्रतिभागी दल को रवाना किया है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी महोत्सव में युवाओं के लिए रखे हैं लक्ष्य। विकसित भारत में युवाओं का बड़ा योगदान रहेगा। छात्र संघ चुनाव नहीं, युवा संसद को दें बढ़ावा। बिहार के बक्सर में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है। माई बहन योजना के बारे में जानकारी दी है। कहा, कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं आरजेडी की योजनाओं से जुड़ी जानकारियां। पटना में जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ जारी कर दिया पोस्टर। प्रशांत को बता दिया हवा का झोंका। इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने नीतीश के खिलाफ जारी किया था पोस्टर।
जम्मू के कटरा में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कटरा बनिहाल खंड पर ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है। कटरा और रियासी को जोड़ने वाले देश की पहली केबल स्टे ब्रिज और चनाब रेल ब्रिज पर हुआ है ये ट्रायल। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन जारी है। पिछले एक महीने में 60 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर चुकी है एटीएस। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मुंबई, नवी मुंबई थाने से हुए हैं अब तक गिरफ्तार। असम के दीमा हस्साओं में खदान में फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक मजदूर का शव अभी तक निकाला जा चुका है। रेस्क्यू में सेना, असम राइफल्स के साथ कई टीमें और जुड़ी हुई हैं। पानी भर जाने की वजह से अचानक से खदान में फंस गए थे मजदूर। असम की कोयला खदान में मदद के लिए सेना पहुंची है। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर से विशेष टीम पहुंचाई गई है। हाईटेक उपकरणों से लैस सेना की विशेष टुकड़ी मदद में जुटी हुई है। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। श्रीनगर के हजरत बल में एक घर में लगी आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। घर में रखा सामान सब जलकर खाक हो गया। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने एक स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 से ज्यादा बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क किनारे भरे पानी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। पानी में दम घुटने से चालक की मौत हो गई। राहगीरों ने ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों को किसी तरीके से बचाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे का शिकार हो गई एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में बैठे 4 लोग हादसे में घायल हुए। एक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोहरे का कहर है। आपस में टकरा गए कई वाहन। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। छत से सामान फेंकते गिर गया एक युवक। मौके पर ही हुई युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले इब्राहिम अब्दुल्ला की सऊदी अरब में कर दी गई है हत्या। रियाद में ड्राइवर की नौकरी करता था इब्राहिम अब्दुल्ला। मेरठ में एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचे परिजन। महाराष्ट्र के पुणे में 28 साल की युवती की उसके सहकर्मी ने हत्या कर दी। बीपीओ फर्म में अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी लड़की। कंपनी के पार्किंग एरिया में धारदार हथियार से मर्डर कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की स्कॉट टीम का केरल एक्सप्रेस से मिला नोटों से भरा एक बैग। बैग को खोलने पर मिले 25 लाख नकद। एक मोबाइल फोन भी बरामद। जांच पड़ताल जारी है। कर्नाटक के चामराजनगर में कक्षा 3 की एक बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। क्लास में नोट्स दिखाते वक्त बच्ची की मौत का दावा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में ड्रोन से होगी पुलिसिंग। पुलिस मुख्यालय में मिनी ड्रोन समिट का आयोजन हुआ है। ट्रैफिक सुरक्षा, तस्करी, अपराध, संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से अब रखी जाएगी नजर। संभल मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर लगाई गई रोक। 25 फरवरी तक जिला कोर्ट में नहीं होगी संभल मंदिर मस्जिद मामले की सुनवाई। संभल शाही मस्जिद मामले में कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद आज मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी। 5 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। संभल में 500 साल पुराने मोहम्मदपुर गांव के किले का सर्वे करने पहुंची एएसआई टीम। किले और प्राचीन कूप का लिया जायजा। इमारत के आसपास लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जा। संभल के मनोकामना बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार करने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। 1884 में बना मंदिर, अभी हालत बेहद खराब। अयोध्या महोत्सव में ग्लैमर का तड़का लगा। कार्यक्रम में आम्रपाली दुबे सहित कई अभिनेत्रियों ने अपना जलवा दिखाया। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रयागराज में वैष्णव परंपरा के तीनों
अखाड़ों की महाकुंभ में पेशवाई हुई है। शाही रथों पर सवार होकर संगम नगरी पहुंचे सन्यासी, साधु, संत, महंतों पर लोगों ने बरसाए फूल। आंध्र प्रदेश के तिरुमला से प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुआ श्रीवारी कल्याण रथ। महाकुंभ में भक्तों को भगवान श्रीवारी की पूजा करने का मिलेगा अवसर। विधि विधान के साथ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन वी.आर. नायडू ने रथ भेजा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेरठ से 30,000 थाली थैले रवाना हुए हैं। महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संघ की तरफ से अभियान चल रहा है। पूरे देश से 1.5 करोड़ थाली थैले भेजे जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में नजर आ रही है रौनक। कुंभ मेला क्षेत्र में आखिरी चरण में तैयारियां हैं। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई। कहा, मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे हैं, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं है। शामली में किसानों ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन का 44वां दिन है आज। पंजाब सरकार के नुमाइंदे उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर कर सकते हैं बातचीत। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में काम पूरा होने से पहले ही दरारें पड़ने लगी हैं। जबलपुर में 1000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है राज्य का यह सबसे बड़ा फ्लाईओवर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। मध्य प्रदेश के सागर से बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर पर आयकर विभाग ने रेड की है। सूत्रों के मुताबिक छापे में पूर्व विधायक के घर से मिला 14 किलो सोना, 3 करोड़ 80 लाख रुपए कैश। मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी इशिका तनेजा ने ग्लैमर की दुनिया छोड़ आध्यात्म की राह पकड़ ली है। बोली, पढ़े लिखे हिंदुओं का आध्यात्म के रास्ते पर आना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के जलगांव में कार शोरूम में आग लग गई। कुसुम्बा इलाके में आग से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से बड़े नुकसान की आशंका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी जारी है। डल झील में ठंड के चलते जमा पानी। माइनस पे चल रहा है श्रीनगर का तापमान। लोग घरों में कैद। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में लगातार जारी बर्फबारी। बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी।